जिस तरह से गर्मियों की छुट्टी में स्कूल को खोला गया है, ये कहीं न कहीं बड़े स्कैम की तरफ इशारा करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमएलसी नवल किशोर यादव जी कह रहे हैं। एमएलसी नवल किशोर यादव जी ने एसीएस के पाठक के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने के पाठक को कहा है कि वो माल लूटते हैं और लुटवाते हैं। आइए तमाम जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। इनका गर्दन के मैल छूट जाएगा। इनका बिना गर्दन के मैल छूटते ही जाएंगे नहीं, ये जाएंगे बिदागड़ी होगा इनका गर्दन के मैल छोड़ा के। ये सिर्फ माल लूटने और लुटवाने के फेर में लगा हुआ है। कंट्रोवर्सी करके सबको इधर देखते रहे, उधर अपना पूरा निकल जाए। सबको कि 1 लाख रुपया में समरसेबुल होता है, 2.5 लाख रुपया में ठेकेदार से बेच रहे हैं। टीन का शेड बनवा रहे हैं, गाय उसमें नहीं बांधा जा सकता है। गरीब के बच्चों को बैठाना चाहते हैं, जिसमें बैठते ही उसके नाक से खून गिरने लगता है। अब तो नीतीश कुमार हो या आप लोग हो, आप लोग का लगता नहीं कुछ चल रहा होता, क्योंकि महामहिम राज्यपाल बुलाते हैं उन्हें, वो नहीं जाते हैं। महामहिम उनका वेट करते हैं, महामहिम वेट करते हैं IAS अधिकारी का, और फिर भी वो नहीं जाते हैं। कुलाधिपति इंतजार करते हैं, तब भी नहीं जाते हैं। महामहिम जिसको अपॉइंटमेंट देते हैं वो साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए भी वेट करते हैं, उनके प्रोटोकॉल है। इसलिए ये कोई बात नहीं है। रहा सवाल ये पाठक का, इनका गर्दन के मैल छूट जाएगा। इनका बिना गर्दन के मैल छूटले ही जाएंगे नहीं, ये जाएंगे बिदागड़ी होगा इनका गर्दन के मैल छोड़ा के। ये पूरे संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बता रहे हैं। चाहे वो चीफ मिनिस्टर का सदन में घोषणा हो स्कूल के 10 से 4 चलने का, चाहे वो छुट्टी का मामला हो। सीएम का देश में नहीं माना है, नहीं माना है ना। और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो बुलाया था उसका नहीं माना। इसका मतलब कि इनका गर्दन के मैल छोड़ा के यहाँ से भेजना पड़ेगा, और वो गर्दन का मैल छूट जाएगा। ये संवैधानिक प्रोटोकॉल है, और जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ, प्रोटोकॉल के खिलाफ काम करेंगे, ये सिर्फ माल लूटने और लुटवाने के फेर में लगा हुआ है। कंट्रोवर्सी करके सबको इधर देखते रहे, उधर अपना पूरा निकल जाए, ये फेरा नहीं चलेगा। नहीं, के पाठक जिस तरह से काम कर रहे हैं वो तो काबिल तारीफ है ना। वो कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था जो है बदहाल थी, मैं सुधार रहा हूँ, उसे ठीक कर रहा हूँ। हालांकि उतना वो बोलते नहीं, उनका काम बोलता है। क्या सुधार है, क्या काम बोलता है बताइए, क्या कर दिए? मतलब वो बेंच डेस्क दिए 1400 रुपया वाला 5200 में, बच्चा बैठते ही टूट के गिर जाता है, वो सुधार हो गया? क्या सुधार हो गया? 1400 का ही बेंच डेस्क है। हाँ तो और क्या? 5200 का बिल बना है। हाँ तो सबको कि 1 लाख रुपया में समरसेबुल होता है, 2.5 लाख रुपया में ठेकेदार से बेच रहे हैं। ये स्कूल का विकास हो गया है। टीन का शेड बनवा रहे हैं, गाय उसमें नहीं बांधा जा सकता है। गरीब के बच्चों को बैठाना चाहते हैं, जिसमें बैठते ही उसके नाक से खून गिरने लगता है। और उस शेड का कीमत 50,000 से 75,000 हो सकता है, जिसको 4 लाख 5 लाख में बना रहे हैं, लुटवा रहे हैं, उसके बारे में हो सकता है। और जो ये प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से बहाली करना चाहते हैं, ये शिक्षा विभाग को क्या समझा है? बहाली कैसे होता है शिक्षा विभाग में? और उच्च शिक्षा में कॉन्ट्रैक्ट पर लेना चाहते हैं, उसके पूरे पैराफर्नैलिया कोई उसमें कोई लागू नहीं करेगा। और जो उसका नियम कानून है, जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं, उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। अब इनका जाने का वक्त आ गया है। एक कि ये लंबे समय से पेंशनधारियों का पेंशन रोके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं, दर्जनों ऐसे आदेश है सुप्रीम कोर्ट के कि आप पेंशनधारियों को 1 मिनट भी आप पेंशन देने में लेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक उसके निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर किसी के पेंशनधारी को पेंशन निर्धारण करने में अगर कहीं दिक्कत है तो उसको 90% पेंशन आपको दे देना है, और तब उसकी जांच पड़ताल करनी है। और ये जो राज्य के उच्च शिक्षा है उसमें सैलरी नहीं मिला है 3 महीना से 4 महीना से, पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिले हैं, एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, जो इन्होंने बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। तो क्या इस राज्य में यही सुधार हो रहा है शिक्षा का? जो लूट मचाए हुए हैं ठेकेदारों के माध्यम से, वही विकास हो रहा है। ये टोटली फ्रॉड कर रहा है, विभाग को लुटवा रहा है। जो शिक्षा गांव से दलालों से निकल के यहाँ तक आया था, उसको दलालों के हाथ में एकदम सुपुर्द कर दिया है। इन दलालों से मुक्त पुनः कराना पड़ेगा, और फिर शिक्षा को सुचारू चलाना पड़ेगा। नवल जी, आप भी सत्ता पक्ष के ही आदमी, आप अपने अधिकारी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? अपने अधिकारी को कुटुम्ब का था, ये कुटुम्ब का अधिकारी
किसी का पार्टी का होता है। अधिकारी मतलब अधिकारी, नौकर मतलब नौकर। नौकर जो घर के मालिक रहेगा उसका नौकर रहेगा। देख तो रहे हैं एक नौकर जो है, जिसे आप नौकर कह रहे हैं, जो अधिकारी हैं, वो राज्यपाल की बात नहीं मान रहे हैं। नहीं मानता। कभी कभी नौकर घर में बात नहीं मानता है तो उसका गर्दनिया पासपोर्ट नहीं पड़ता है। इनका भी गर्दन का मैल छूटेगा, जल्दी ही गर्दन का मैल छूटेगा। ये जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों डाइवर्ट करें? वो जो आपने कहा ये घोटाला को छुपाने के लिए इनका घोटाला भी उजागर होगा। और मैं महामहिम से करता हूँ और बिहार के मुख्यमंत्री से भी कि ये जो शेड बनवाया है, जो समरसेबुल लगवाया है, जो बेंसडेक्स जो सप्लाई किया है, इसकी एक हाईकोर्ट के लाइव जज से इसकी मॉनिटरिंग करा के जांच कराई जाए और जांच करा के इस पर कार्रवाई की जाए। होता है कि जांच में सबूत मिलेंगे, फंसेंगे। सबूत है तो मिलेंगे क्या? लड़का बैठे से बेंच डेस्क गिर जा रहा है टूट के, तो उसमें बैठेगा कौन? ये तमाम स्कूलों के जो विकास कोष है उस पर इसका नज़र है। राज्य सरकार का जो पैसा है उस पर नज़र है। ये सिर्फ पैसा को लुटवाना चाहता है। पूरे राज्य में सिर्फ ठेकेदार घूम रहे हैं। तो वो तो कहते हैं कि कुलपति जो है, जो वाइस चांसलर है, वो भी इनकी बात नहीं मानते, शिक्षा विभाग की बात नहीं मानेंगे कुलपति। अरे भाई, शिक्षा विभाग के बात, कुलपति उत्तरदायी है महामहिम के। बात इनकी क्या, ये बात मनवाएंगे? ये बीए पास क्या बात मनवाएगा? वहाँ सब विद्वान लोग हैं, रिसर्च करने वाला लोग हैं। अपनी हैसियत भी जानकारी रखनी चाहिए। कुलपतियों पर भी कहीं के पाठक डंडा न चला दे तो कुछ नहीं चलाएंगे। इन्हीं का गर्दनिया पासपोर्ट पड़ेगा। इनका गर्दन का मैल छूटेगा, तुरंत छूटेगा। अब लगता है कि ये बदले जाएंगे। बदले ही नहीं जाएंगे, इन पे कार्रवाई होगी। सिर्फ बदले कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ जिन विभागों में दारू में रहा है, ये बालू में रहा है, शिक्षा में रहा है, सारे विभागों की जांच होगी। ये तो काफी ईमानदार है, नीतीश जी कहे थे। अरे बड़ा भारी चोर है ना ये। 1500 के बेंच डेस्क 5200 में दे रहा है, ईमानदारी का प्रतीक है। नहीं, आप जिस तरह से खुल के कह रहे हैं, अभी चुनाव आचार संहिता है, आपके खिलाफ भी वो केस कर सकते हैं। अरे तो केस करते तो क्या हो जाते? हम कागज के पुड़िया हैं कि गल जाएंगे? वो केस करेंगे, हम ना करेंगे? वही पढ़ल हैं ज़्यादा, हम पढ़ल कम हैं। उन्हीं को कानून आता है, हमको कानून नहीं आता है। ये ऐसे अधिकारियों को बिहार में कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार के शिक्षा विभाग को मुक्त होना चाहिए।